द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल में अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें, कहां से, सेंटर से, किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर, और अगर ये ड्रॉ करी गई लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, तो उस केस में जो लाइन हम लोगों ने सेंटर से ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, देखो गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और साथ में एक कॉर्ड है AB, और अब इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी गई है इस कॉर्ड के ऊपर, और ये लाइन क्या करती है, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब जो AC पार्ट है इस कॉर्ड का वो किसके इक्वल है, इस BC पार्ट के इक्वल है। तब हमें प्रूव क्या करना है, तब हम लोगों को प्रूव करना है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर और A को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में O और B को ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने OA और OB को ज्वाइन कराया तो देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स को लेकर आगे चल रहे हैं। मेंशन करते हैं कौन से 2 ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल विच वन OCA, ये पहला ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल OCB। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट करना है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है, हम लोगों को 3 पॉइंट्स की जरूरत है, राइट। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में जो AC साइड है वो इस ट्राइंगल की इस BC साइड के इक्वल होगी। क्यों, ऐसा हम लोगों को दिया है कि यहां से जब लाइन ड्रॉ करिए कॉर्ड के ऊपर तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है कि AC साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू BC साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये हो गया गिवन केस। और दूसरा पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल OCA, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो OA साइड है वो इस ट्राइंगल OCB की किस साइड के इक्वल है, इस OB साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो साइड्स हैं इन 2 ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है इस सर्कल की। ठीक है, तो क्या पॉइंट मिला कि भाई OA ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, OB ऑफ दिस ट्राइंगल। और उसका रीजन क्या है कि दोनों ही जो साइड्स है 2 ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है। तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए तो जो OC साइड है वो देखो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और OC साइड इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। मतलब ये साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और अगर कॉमन है तो इक्वली होगी। तो तीसरा पॉइंट बना कि OC इज इक्वल टू व्हाट, OC, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, दैट इज कॉन्ग्रुएंट OCB। और क्राइटेरियन कौन सा लगा, देखो उसके लिए एक ही ट्राइंगल पकड़ो, ये साइड ली है, ये साइड ली है और ये साइड, मतलब 3 साइड्स लिए हैं। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन, SSS से दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल C होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल होगा। जरा बताओ इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा एंगल OCA, और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, एंगल OCB। तो फिगर से हम लोग समझें तो हम लोग कह रहे हैं एंगल OCA कहने का मतलब देखो ये वाला एंगल, और OCB कहने का मतलब देखो ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया किस बेसिस पर, CPCT से हम लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसको आसानी के लिए ना हम लोग देखो इस एंगल को नेम दे देते हैं क्या, एंगल 1, और इस एंगल को कह देते हैं एंगल 2। ठीक है, और इससे चीजें थोड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग एंगल 1, और इस एंगल की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इनबॉक्स कर लेते हैं। अब अगर हम लोग फिर से फिगर पर आए तो भाई ये एंगल और ये एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर में है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल्स किस रिलेशन में, लीनियर पेयर के रिलेशन में है, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और अगेन क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो चाहे तो एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल 1 रख सकते हैं, रख देते हैं। तो एंगल 1 और 2 की जगह पे भी क्या रख दिया, एंगल 1, दिस इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल 1 कितना हो गया, ये बन गया 2 एंगल 1 इक्वल टू
180 और इस तरीके से एंगल 1 कितना निकल के आ जाता है भाई 180/2 और 180/2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई यहाँ पर एंगल 1 कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। फिर से जरा देखें फिगर में, तो भाई यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो प्रूव हो गया ना कि ओसी क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर AB के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही चीज हम लोगों को इस थ्योरम में प्रूव करनी थी।